Welcome back. So, today we will be learning about schools of psychology. एजुकेशनल साइकोलॉजी की न्यू लेसन वीडियो है जिसके अंदर हम लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके चेक करें। वहाँ पे अब्राहम मैस्लो और गार्डनर्स और रिसेंटली मैंने स्टर्नबर्ग्स की थ्योरी जो है पोस्ट की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हमारे पास 5 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। 5 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजिकल। सो अगर बायोलॉजी को डिस्कस करें तो बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, ठीक है। एंड लॉजी मीन्स क्या होता है, टू स्टडी, डिस्कोर्स, रीजनिंग, ठीक है। सो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी रिलेटेड टू आवर लाइफ, ठीक है। कॉग्निटिव, कॉग्निशन, कॉग्निटिव मैंने बहुत सी थ्योरीज में डिस्कस किया है, वेगोत्स्की की, पियाजे की थ्योरी में। कहीं भी आपने कॉग्निटिव वर्ड पढ़ लिया, कॉग्निशन पढ़ लिया, ठीक है। सो दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू योर ब्रेन। Cognitive psychology, that means related to your brain, related to your mental process, ठीक है। Behavioral psychology related to your behavior, humanistic psychology, psychoanalytic psychology, ठीक है। इन चारों schools of psychology को हम individually discuss करेंगे और किन किन साइकोलॉजिस्ट ने ये साइकोलॉजी दी थी, ऑलराइट, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दी थी हमें। So, firstly, what is educational psychology? All right, educational psychology, not education psychology, is one of the branches of psychology that studies the behavior of the learner in relation to his education. ठीक है, learner का behavior, लर्नर का बिहेवियर। अगर हम सिर्फ साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से, किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ को देख के वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इट इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियरिज्म हम इसमें बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन दिस इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम इसमें क्या करेंगे, बिहेवियर बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशन टू द एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन से रिलेट करके। तो इट इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशन। उसकी एजुकेशन के साथ उसका बिहेवियर किस तरीके का है, so that comes in the context of educational psychology. All right, so what are the importance of educational psychology? There are number of importance, but here I'm going to tell you top four suggest way of improving process and product of education. जब एजुकेशन दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में आप बच्चों को लेसन्स, रेगुलरली लेसन्स डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स प्रोसेस, ठीक है, एजुकेशन का प्रोसेस है। प्रोडक्ट कब मिला, जब आपने बच्चों को क्या किया, रिपोर्ट कार्ड्स जो है सबमिट करा दी, उनको दे दी, उनको ग्रेडिंग कर दिया। तो दैट मीन्स you're giving them a product, ठीक है। सो इट हेल्प्स यू, इट सजेस्ट, आपको बेस प्रोवाइड करता है, आपको टिप्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप जो है प्रोसेस को भी इम्प्रूव करेंगे एजुकेशन का, ठीक है, और एज वेल एज प्रोडक्ट को भी आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। you'll be able to product and you'll be able to improve your process of the education as well. Enables the teacher to teach effectively and the learner to learn effectively. Effectiveness provide करेगा, आपकी टीचिंग में effectiveness provide करेगा, किस मेथड से किस लेसन को डिलीवर करना ताकि वो बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, ठीक है। तो यानी कि effectiveness बताता है टीचर को teach how to teach effectively to the learner and the learner how to learn effectively, ठीक है। सो दैट मीन्स टीचर के लिए भी इफेक्टिव है एजुकेशनल साइकोलॉजी और लर्नर के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। हेल्प्स इन सॉल्विंग द एवरीडे प्रॉब्लम। बहुत सी जो स्कूल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी की फाइटिंग हो जाती है, तो उसको सॉल्व करने में आपको ईजी होता है जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग फॉर स्टूडेंट लर्निंग। आप इजीली डिसीजन बना सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या मकसद है, आप इजीली जज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को। ऑलराइट, सो दैट आर ऑल द इम्पोर्टेंस।
बायोलॉजिकल साइकोलॉजी मैंने आपको बताया, इट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ, ठीक है। गिवन बाय विलियम जेम्स ने दी थी। आपको ये साइकोलॉजिस्ट का नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि हमेशा टेट सी टेट के टेस्ट में हमेशा ये सवाल पूछे जाते हैं। तो गिवन बाय विलियम जेम्स, इट इज़ द स्टडी इन विच द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी इज एक्सप्लोर्ड। ऐसी स्टडी जिसके अंदर माइंड और बॉडी, ठीक है, आपका जहन और आपकी बॉडी, आपके हाथ पैर वगैरह, इनके बीच में कनेक्शन जो है एक्सप्लोर किया जाए। अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का सेकंड नेम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। वे ऑफ लुकिंग एट साइकोलॉजिकल इश्यूज बाय स्टडिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस, ठीक है। आप इसमें साइकोलॉजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज को देखते हैं, ठीक है। किसके थ्रू देखते हैं? फिजिकल स्ट्रक्चर्स ह्यूमन बिहेवियर के, किस तरीके से वो बैठ रहा है, उठ रहा है, उसके थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, ठीक है। सो दैट वाज बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, द स्कूल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी गिवन बाय जीन पियाजे। अगर जीन पियाजे की आपने थ्योरी नहीं देखी तो मैं आई कार्ड में दे दूंगी, आप प्लीज़ जाके देखें उसको। और इट इज़ अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। इट इज़ रिमेंबर, परसीव, थिंक, लर्न, ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे मेंटल से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी को हम बोलेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी। पीपल किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से वो किसी की बात को परसीव करते हैं, ठीक है। मेमोराइजेशन, रिमेंबर, लर्निंग, सब कुछ इसमें आएगा। फोकसेस ऑन थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस। थिंकिंग भी हम अपने ब्रेन से करते हैं, थॉट्स भी हमारे ब्रेन में आते हैं, तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर ब्रेन, द सेंट्रल portion of your body. The most important. Behavioral psychology given by John B. Watson studies the behavior we learn through interaction with the environment. वो behavior जो हम social gathering से लें, जो हम अपने environment से लें, ठीक है। But the main point is that it focuses on how we learn through rewards, punishment and observations. जो हम rewards के through, rewards means हमें हम लोगों ने good grades एक्वायर किए और फिर हमें एक ट्रॉफी मिली, तो दैट मीन्स हम लोगों ने एक बिहेवियर लर्न किया कि मैं अगर इस तरीके से ये बिहेवियर रिपीट करता जाऊंगा सो आई गेट द ट्रॉफी, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स। पनिशमेंट्स, आपको पनिशमेंट्स के थ्रू आप अपने बिहेवियर को ओवरकम करते हैं कि मैंने ये गलत काम किया तो अब मुझे इसके थ्रू मुझे ये पनिश किया गया कि मेरा फ़ोन ले लिया गया। सो दैट मीन्स आप पनिशमेंट्स के थ्रू अपना जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको, डिज़ायर्ड बिहेवियर नहीं है उसको कवर करेंगे, जो बिल्कुल भी नीडी नहीं है, जो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त कह सकते हैं, वो बिहेवियर आप पनिशमेंट्स के थ्रू ओवरकम करेंगे। एंड ऑब्जर्वेशंस। Humanistic psychology is given by Carl Rogers support the belief that humans as individuals are unique and should be recognized and treated differently. अच्छा, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं यूनिक हैं, एवरीवन इज़ यूनिक, ठीक है। सो उनको क्या करना चाहिए? उनको ट्रीट भी बहुत डिफरेंटली करना चाहिए और उनको रिकग्नाइज भी डिफरेंटली करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके क्लासरूम में गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्लो लर्नर्स भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि डाइवर्सिफाइड क्लासरूम होता है। तो आपको चाहिए कि ऐसे टीचिंग मेथड्स, ऐसी टीचिंग टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो सबके इंडिविजुअल्स की नीड्स को फुलफिल करें, ठीक है। तो दैट मीन्स यू हैव टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली, ठीक है। Humanistic approach focuses on the concept of self. Psychoanalytic psychology, founded by Sigmund Freud, set of theories and techniques repetition हो गई है, used to study of unconscious mind on behavior, focuses on how behavior is affected by unconscious desires and conflicts. मतलब हमारा behavior जो है अनकॉन्शियस, हमारी जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं उनसे, और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो हम अब इंटरनली जो बात कर रहे होते हैं उससे किस तरीके से लिंक्ड है, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल्स आर अवेयर ऑफ मेनी फैक्टर्स दैट कॉज देयर बिहेवियर एंड इमोशंस। फॉर एग्जांपल, हम लोग के घर में कोई बंदा बाहर से आता है और वो बिला वजह बहुत एग्रेसिव हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या वजह हो गई, क्या वजह हो गई। हम लोगों ने सोचा शायद बाहर बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हॉट टेम्परेचर है, तो दैट मीन्स
हो सकता है कि उसका एग्रेसिवनेस का ये रीज़न हो कि बाहर बहुत गर्मी है, वेदर बहुत ज़्यादा हार्श है, लेकिन हो सकता है वो इंटरनली कुछ चीज़ों से परेशान हो, उसकी शायद आज सैलरी मिलनी हो पर नहीं मिली। तो दैट मीन्स ऐसे फैक्टर्स, ऐसे चीज़ें जिसकी वजह से इमोशंस पे आपका फ़र्क पड़ना, ठीक है? और ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिनका आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है और वो आपको आपके इमोशन को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, ठीक है? सो दैट इज़ अबाउट साइको एनालिटिक। तो यहाँ पे नंबरिंग जो है 1 2 3 1 1 तब तो 1 चला गया है। लाइक फिर से मैं रिपीटेशन कर दूँ, फर्स्ट बायोलॉजिकल था, सेकंड कॉग्निटिव था, थर्ड बिहेवियरल था, फोर ह्यूमनिस्टिक एंड फाइव साइको एनालिटिक था। हम लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी की पहले definition discuss की is one of the branches of psychology that studies the behavior of the learner in relation to his education। ठीक है, लर्नर का बिहेवियर उसकी एजुकेशन के साथ किस तरीके से लिंक्ड है वो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंस डिस्कस की, उसके बाद हम लोगों ने फोर स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्कस की, जिसके अंदर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड इन द लास्ट साइको एनालिटिक साइकोलॉजी। ऑलराइट, अगर आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी की मोर वीडियोस, मोर लेसन्स देखने हैं, सो प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। So that's it for today's. Hope you enjoyed the lesson. If you do so, do let me know in comment section. Allah Hafiz.